जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक चरित्र का पार्ट 10 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। कल हमने पढ़ा था कि नंदश्री ने कैसे कुमार श्रेणी की परीक्षा ली। आज नंदश्री परीक्षा के चक्र में है, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। पाठकों को आश्चर्य होगा कि कुमारी नंदश्री केवल 32 चावल के दानों से कुमार श्रेणी की प्रतिज्ञा का पालन कैसे करेगी। ध्यान देकर आगे पढ़े। नंदश्री ने उन 32 चावल के दाने के उत्तम उत्तम पूवे तैयार किए। अपनी प्रिय सखी निपुणमती को उन पूवों को बाजार में बेचने के लिए भेजा। यथार्थ में निपुणमती अपने नाम के अनुसार निपुणमती थी। वह उन पूवों को लेकर जुआरियों के अड्डे पर गई, जहाँ पर खूब जोर जोर से ध्रुव क्रीड़ा चल रही थी। उसने पुओं की प्रशंसा करते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे जुआरियों, मेरे पुओं में अद्भुत गुण है। आप में से जो जुआरी इसे खाएगा आज उसकी जीत निश्चित है। उसके पास रुपए पैसे के ढेर लग जाएंगे। उसके मधुर हाव भाव के जाल में फंसकर, साथ ही उसके प्रशंसा युक्त चमत्कारिक वचनों को सुनकर एक जुआरी ने द्रुत क्रीड़ा जीतने के लोभ में पड़कर उन पुओं को के मन माने दाम दिए। निपुणमती तो ऐसे ही आँख के अंधे एवं गांठ के पूरे की ताक में थी, जिससे उससे प्रचुर धन मिले। संयोग से जब एक जुआरी ने उसकी लच्छेदार बातें में फंसकर उसे मुंह मांगा दान देकर समस्त पुए खरीद लिए, तब निपुणमती ने वह धन लेकर नंदश्री के हाथों में रख दिया। नंदश्री बड़ी प्रसन्न हुई। नंदश्री ने उस धन से नाना प्रकार के व्यंजन बनाने शुरू किए। भोजन तैयार कर कुमार को बुलाया। कुमार तो भोजन के लिए तैयार बैठे थे। लोभी भौरे की तरह भोजन करने के लिए रसोई घर में वे पहुंच गए। कुमारी ने कुमार को आते देखकर उन्हें आदर के साथ आसन पर बिठाया। श्रेणिक ने कथनानुसार तरह तरह के मिष्ठान, पकवान तथा दुग्ध दही निर्मित भांति भांति के उत्तम व्यंजनों को परोसकर वह कुमार के मन को प्रसन्न करने लगी। कुमार मन ही मन उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। आनंद के साथ उत्तम उत्तम भोजन के पदार्थों को खाकर कुमार अत्यंत संतुष्ट हुए। भोजन कर चुकने पर कुमार ने सुगंधित युक्त पान के बीड़े खाए। उस समय कुमार के साथ कुमारी नंदश्री की युगल छवि इस प्रकार शोभा दे रही थी, जिस प्रकार मानसरोवर में राजहंस के साथ राजहंसिनी दिखलाई देती है। पर अभी तक नंदश्री के हृदय में से कुमार की परीक्षा लेने की उत्कृष्ट लालसा पूर्ण रूपेण गई नहीं थी। उसने एक टेढ़े छेद के मूंगा में डोर पिरोने के लिए राजकुमार को दिया। राजकुमार उसे क्षण भर देखते रहे। नंदश्री से विवाह। इसके बाद कुमार ने डोरे के एक सिरे पर गुड़ लगाकर मूंगे का छेद में डोरा जहाँ तक जा सकता था डाल दिया। फिर चींटियों के बिल पर गुड़ लगे हुए मूंगे को रख दिया। चींटियों ने गुड़ चखने के लालच में डोर को आर पार कर दिया। राजकुमार श्रेणिक ने मूंगे को उठाकर नंदश्री को दे दिया। नंदश्री के आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। वह राजकुमार के गुणों पर मोहित हो गई थी तथा उनके प्रेम में व्याकुल हो गई। जब सेठ इंद्रदत्त को कुमार श्रेणिक तथा कुमारी नंदश्री के परस्पर प्रेम का ज्ञान हो गया, तब उसने दोनों के विवाह की तैयारी जोरों शोरों से की। समुच्च नगर भर में कुमार तथा कुमारी के विवाह की धूम मच गई। चारों ओर घंटे बजने लगे। ध्वजाओं एवं तोरणों से इंद्रदत्त का विशाल भवन सज्जित होने लगा। शंख, भरी, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। शहनाई के मधुर ध्वनि से प्रभाती गाई जाने लगी। जिससे आनंदोत्सव अधिक धूमधाम से मनाया जाने लगा। कुमार तथा कुमारी का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए बड़ा सुंदर विवाह मंडप बनाया गया, जिसे देखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ सी लग जाती थी। बंदीजनों की खूब बन आई थी। वे प्रातः एवं सायं वेला में कुमार तथा कुमारी के विवाह के विषय में मंगल गान गाया करते थे। वाद्य वादन के साथ बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दोनों के विवाह में लोगों ने एक अपूर्व उत्साह फैल गया। लोग युगल जोड़ी के रूप, शील तथा गुण की प्रशंसा में गीत गा गा कर आनंदोत्सव में मग्न हो जाते थे। लोग परस्पर कहते थे कि नंदश्री कितनी सुंदर है तथा पुण्यवान है, जिसके विशाल नेत्र कमल सदृश है, प्रशस्त ललाट है एवं यह चंद्रमा के समान कांति वाले वर्ण की है। राजकुमार भी कितना भाग्यशाली है कि उसका इस अपूर्व सुंदरी के साथ विवाह हुआ है।
ऐसा सुनकर दूसरा कहता, अजी क्या राजकुमार कम है? उनकी प्रतिभा, कला, कौशल एवं प्रताप के आगे कोई अन्य पुरुष समक्ष दिखलाई नहीं देता। कुमारी नंदश्री ने अपने उत्तम उत्तम व्रतों के पालन से के प्रभाव से सतपात्र को सतत दान देने के कारण एवं पूर्व जन्म की तपस्या के बल पर ही ऐसे गुणवान, प्रतिभा संपन्न एवं कलाविद को पति के रूप में प्राप्त किया। तीसरा कहता, अरे कौन छोटा या बड़ा है, यह कहना असंभव है। दोनों की उपमा अद्भुत है। दोनों की रचना कर प्रकृति ने अपने सृजन कौशल की पराकाष्ठा कर दी है। इस प्रकार कुमार एवं कुमारी का विवाह उत्सव मंगलपूर्ण आनंदमय कार्यों द्वारा संपन्न हुआ। अतः जो लोग धर्मज्ञ होते हैं वे धर्म के प्रभाव से लोक परलोक में पूजे जाते हैं। संसार में उनके यशोगान की दुंदुभी बजती रहती है। वे सदा सुख, शांति एवं आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही कुमार श्रेणी तथा कुमारी नंदश्री धर्म कार्यों में लीन होकर बड़े आनंद के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सच यह है कि धर्म पालन से ही समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य जीवन के उत्थान का एकमात्र साधन है, जिनके द्वारा मनुष्यों के लोक एवं परलोक दोनों सुधरते हैं। संसार में धर्म के द्वारा ही यश का प्रकाश फैलता है। अतः सबको धर्म साधन में सदैव रत रहना चाहिए। अब पंचम अध्याय चालू हो रहा है, 5th चैप्टर। जिसकी कृपा कोर से जग में नव दंपति ने सुख पाया, जीवन ज्योति जलाकर जग में धर्म ध्वजा को फहराया। धार्मिक जन जिसके प्रताप से जग के वैभव पाते हैं, परम पवित्र धर्म के मग में अपना शीश झुकाते हैं। टॉपिक का नाम है कुमारी नंदश्री का गर्भ धारण और कुमार की वीरता का वर्णन। पाठकगण, सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। इसकी प्रकार विवाह के बाद कुमार श्रेणिक ने पके हुए ताल वृक्ष के फलों के समान उत्तुंग उरोजों से अलंकृत नंदश्री के साथ आनंद विहार करना प्रारंभ कर दिया। कुमार का अधिकांश समय कुमारी के साथ कभी मनोहर उद्यान भ्रमण में बीतता था, तो कभी कल निनाद कर बहने वाली नदियों के सुंदर, मनमोहक एवं आनंदप्रद सरोवरों पर उनके सुंदर दृश्यों को देखने में सुख से व्यतीत होता था। कभी कभी महल की छत पर अनुपम सुंदरी पत्नी नंदश्री के साथ रंगरेलियां होती थी। उनका जीवन भोग विलास में बन गया था। सब जानते थे है कि यदि दरिद्र मनुष्य के सामने स्वर्ण का भंडार आ जाए तो उसके हर्ष का पारावार नहीं रहता। इसी प्रकार कुमार श्रेणिक के लिए कुमारी नंदश्री दरिद्र की निधि के समान थी, जिसके अंग स्पर्श, अर्हनित सहवास एवं रूप यौवन की अपूर्व छटा ने राजकुमार को मदमस्त बना दिया था। वे नंदश्री के साथ क्रीड़ा में अनुपम आनंद का अनुभव करने लगे थे। जैसे कमलिनी सूर्य के किरणों से प्रस्फुटित हो जाती है, वैसे ही नंदश्री भी कुमार के स्पर्श से आनंदित होकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करती थी। दोनों कभी परस्पर आलिंगन चुंबन के द्वारा अद्भुत आनंद रस का पान करते थे, तो कभी मनोरंजन द्वारा सुख रस का आस्वादन करते थे। कभी हास्य विनोद द्वारा आनंद की गंगा बहाते, कभी प्रकृति के सौंदर्य का रस पान करते थे, तो कभी हठात अंग स्पर्श द्वारा उत्पन्न हुए आश्चर्यजनक दैहिक सुख का उपभोग करते थे। इस प्रकार मन, वचन एवं काय द्वारा विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में निमग्न होकर वे सुख एवं आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगे। इस प्रकार उनके सुखानंद की घड़ियां बीतते देर नहीं लगी। इस रति क्रीड़ा के परिणाम भी आनंददायक हुआ। पुण्य के प्रताप से नंदश्री के गर्भ रह गया। उसके उदर में गर्भ की उत्तरोत्तर उन्नति प्रकट करने वाले लक्षण दिखने लगे। पाठक, गर्भ धारण की अवस्था कितनी कष्टपूर्ण होती है उसे गर्भवती स्त्री ही जानती है। नंदश्री के अंग प्रत्यंग में गर्भ धारण के से उत्पन्न परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। उसका मनोहर मुख पीत हो चला, उरोजों के अग्रभाग श्यामवर्णी हो गए, भोजन एवं आभूषण में अरुचि होने लगी, शरीर शिथिल पड़ने लगा। उसके शिथिल अंग में आलस ने आकर अपना आधिपत्य जमा लिया। जिस प्रकार नक्षत्रों के विहीन प्रातःकाल सुंदर दिखलाई देता है, उसी प्रकार गर्भ धारण करने में के भार से नंदश्री की गति मंद पड़ गई। जिसकी मतवाली चाल गज को भी मात कर देती थी, जिसके मुख मंडल का सौंदर्य देखकर चंद्रमा भी लज्जित हो जाता था, कमल के समान जिसके सुंदर नेत्र थे, ऐसी वह नंदश्री गर्भ की अवस्था में पीत पड़ जाने पर भी बड़ी मनोज्ञ दिखलाई देती थी। इस प्रकार उसमें गर्भाधान का पूर्ण चिन्ह प्रकट होने लगा।
गर्भ की अवस्था में उसने 7 दिन तक अभयदान देने वाले उत्तम स्वप्न देखे। उसके हृदय में अपने पति की वर्तमान दयनीय स्थिति भी चिंता ने घेर लिया। वह चिंतित क्यों न हो, नंदश्री जानती थी कि उसका पति अब तक किसी तरह अपना समय व्यतीत कर रहा है। उसकी मनोभिलाषा कैसे पूर्ण होगी? क्या जल के बिना उत्तम लतिकाएं प्रफुल्लित रह सकती है? उसी प्रकार नंदश्री दिन प्रतिदिन स्वप्न में देखे अभयदान के संबंध में लालसा अपूर्ण कर चिंतित रहने लगी। फलस्वरूप सदैव विहसती हुई नंदश्री के कमल सदृश मुखमंडल पर चिंता रूपी तुषारापात हो गया, जिससे वह म्लान हो गया। उसके मुख की दमकती हुई कांति प्रभाहीन हो गई। चंद्रमा का सा मुखड़ा निस्तेज दिखलाई देने लगा। नंदश्री की ऐसी अवस्था देखकर कुमार श्रेणिक को हार्दिक वेदना हुई। उन्होंने अपने मन में विचार किया, अरे इसे क्या हो गया है? अभी कल तक ही इसका चेहरा चंद्रमा के समान दमकता था, पर आज इसके मुख पर उदासी का घनघोर घटा क्यों छा गई है? आज मेरी प्रिया नंदश्री निस्तेज क्यों दिखलाई दे रही है? उन्होंने नंदश्री से कहा, प्रिय, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? अरे तुम्हारे हंसते हुए चंद्रमा से मुखड़े पर उदासी रूपी काली स्याही किसने फेर दी? मेरी प्राण प्रिय, शीघ्र अपनी चिंता का कारण मुझसे कहो। अपने पति के स्नेहयुक्त मधुर वचन सुनकर भी अपने स्वप्न की कामना पूर्ण होना असंभव मानकर पहले तो वह मौन रही, परंतु कुछ कुमार के विषय आग्रह पर उसने कहा, हे स्वामी, मैंने 7 दिनों तक अभयदान सूचक स्वप्न देखा है, किंतु उसकी पूर्ति कैसे हो, इसी चिंता में मैं घुली जा रही हूँ। आपकी स्थिति में भली भांति जानती हूँ, अतः मेरी चिंता का इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। नंदश्री के इस प्रकार से चिंतित होने का कारण जानकर कुमार ने उत्साहपूर्वक शब्दों में कहा, प्रिय, इसके लिए तुम व्यर्थ ही चिंता क्यों करती हो? मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर दूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर सुख से अपना समय व्यतीत करो। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा हूँ। कुमार ने आत्मविश्वासपूर्ण वचन सुनकर नंदश्री के हृदय में शांति एवं सुख का संचार हुआ। अब राजकुमार के हृदय में चिंता ने अपना डेरा जमाया। वे सोचने लगे कि किस प्रकार मैं अपनी प्राणप्रिया पत्नी की मनोभिलाषा पूर्ण करूं। इस प्रकार सोचते सोचते कुमार वन की ओर चल दिए एवं वहां नदी के किनारे बैठकर पुनः नंदश्री के स्वप्न रूपी चिंता सागर में गोते खाने लगे। दैवयोग से उसी समय एक ऐसी असाधारण घटना घटी जिसने नंदश्री के स्वप्न पूर्ति में विशेष निमित्त का कारण किया। उसी समय उस नगर में वसुपाल नामक राजा का प्रिय हाथी बिगड़ गया। उस मतवाले गजराज ने अपने लोमहर्षक एवं हृदय विदारक उत्पात से नगर में त्राही त्राही मचा दी थी। लोग उसके प्रचंड हमले के कारण भयभीत होकर अपने अपने घरों में घुस गए थे। उसने अपने ऊंचे दांतों से नगर के अनेकों घर उजाड़ डाले, बड़े बड़े मजबूत खंभे तोड़ डाले एवं हरे भरे वृक्षों की डालियां को अपने प्रबल सूंड से उखाड़कर नगर की सारी सड़कों पर आच्छादित कर दिया। उसके भीषण चित्कार से समस्त दिशाएं कांप उठी, मानो उसने उन्हें रण निमंत्रण कर दिया हो। उसके भयंकर प्रकोप से सारे नगर में त्राही त्राही मचा दी। बलवान से बलवान पुरुष उसके सामने जाने में हिचकिचाते थे। इस प्रकार वह पर्वत के समान विशाल, निरंकुश, मत गयंध चिंगाड़ करता हुआ मार्ग में तोड़फोड़ करता, उधम मचाता ठीक कुमार के सामने मदमाती चाल में पहुंच गया। कुमार उठकर खड़े हुए तथा उस मदमस्त गजराज से लड़ने के लिए आगे बढ़े। कुमार ने उस मतवाले गजराज से भीषण युद्ध कर प्रबल प्रहारों से उसे अपने वश में कर लिया। देखिए, क्षण भर पहले जिस मत गयंत ने अपने भीषण उत्पात से नगर भर में त्राही त्राही मचा रखी थी, वही मतवाला गजराज कुमार श्रेणिक से युद्ध में थक कर मेमना सदृश बन गया। कुमार उसकी पीठ पर चढ़कर नगर में चल दिए। जब नगरवासियों ने कुमार श्रेणिक को उसी मतवाले गजराज पर के ऊपर शांतिपूर्वक बैठा देखा जिसने थोड़ी देर पहले उधम मचाया था, तब उन्होंने चकित होकर जय जय का शब्द करना शुरू कर दिया। उस समय भी सब की जीवा पर कुमार श्रेणिक के पराक्रम की चर्चा थी। सभी कुमार के रूप श्रवण की प्रशंसा कर रहे थे और कहते थे कि कुमार कितने बलवान है। मतवाले गजराज को अपने वश में कर उन्होंने पराक्रम का पराकाष्ठा की है। इस प्रकार रंग बिरंगी ध्वजाओं से युक्त उस रमणीक वेण पद्म नगर में पहुंचने के बाद कुमार ने अपनी वीरता का यह प्रथम परिचय दिया। कल हम
नंदश्री की अभिलाषा कैसे पूरी हुई उसका वर्णन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।